अखन जो हम बैसल छिए एहन घाट पर बैसल छिए तो ना जिंदगी कह सकै छी पूरा हर एक क्वेश्चन के आंसर भेट जाइ छै। और अहाँ सब देख सकै छियै एकरा कहल जाइ छै मणिकर्णिका घाट। हाटुम जे छै से सामने देख रहल यऽ जे लोग जते भी बड़का छोटका नमहर पैघ ऊँच नीच जते भी छै लास्ट में आबि कऽ सबके हाट में आबऽ पड़ै छै। एकटा एहन शहर जे इतिहासों से बेसी पुरान अछि, जहिठामक गली रास्ता पेड़ा जहिठाम नुकायल अछि बहुत रास कहानियाँ जे अखनो तक बहुत गोटेके नहि बुझल छनि। एतेक सुंदर सुंदर घाट पर बसल अछि एहि शहर के प्राण। और अगर अहाँ एहिठाम आबि गेल छी तऽ जरूर खायब एहिठामक पान जे आनि देत अहाँके मुख पर एकटा सुंदर सन मुस्कान। और एकटा हम अहाँके पता के बात बता दै छी, एहिठाम हैत अहाँके अपन घरे वाला मानवदान जे अहाँके कखनो महसूस नहि हुअ देत अहाँ छी कियो आन। तऽ एही बात पर हमहूँ दऽ कऽ पान मुँह पर चवनिया मुस्कान और चलू घुमाबै छी अहाँ सब गोटेके भगवान महादेव के नगरी बनारस धाम। नमस्ते मिथिला प्रणाम मैथिल हम प्रकाश आशा मिथिला के फेर से स्वागत करलो मिथिला ग्लोरी के नवका सुंदर सन ब्लॉग में इस पिछला वाला ब्लॉग में बतेने छलो कुंभ का लास्ट डे रहते तीन हम आसे बड़े ब्लॉग छला प्रयागराज एंड कुंभ नहाय के लेल। तो वह क्रम में निकल चुकल छी आई छी 21 तारीख। तो फिलहाल आसे बड़े देख सकै छी हम अखन पहुंच चुकल छी लोकमान्य तिलक टर्मिनस जेठम हमारे ट्रेन छे। और ये ट्रेन के बारे में आसे हम कनी बतबै के लेल चाहे छी से 12167 जे कि मुंबई एलटीटी से चले छे और बनारस तक जाए छे। हमारे ट्रेन से 10:55 जर्नी है लगभग अप्रोक्सीमेटली 1400-1500 किलोमीटर रहे वाला छे। ई जर्नी जे हम लगभग 26-27 घंटा में कंप्लीट करे वाला छी एलटीटी लोकमान्य तिलक मुंबई से लऽ बनारस तक। और बनारस के कारण ई छे कियाकि हम यहाँ 21 तारीख निकल रही हमारे जो प्लान छे सबसे पहले अहाँ बता दी हम ऑलमोस्ट 10 दिन जे बनारस हम गुजारे वाला छे। और अहाँ सब बनारस प्रयागराज और इसके अलावा अयोध्या हम ट्राई करब कि जत्ते भी जगह एक्सप्लोर कर सके छे 10 दिन में पूरा एक्सप्लोर कर और अहाँ सब देखाबी अहाँ सब बताबी। तो चलो सुंदर सन ब्लॉग के शुरुआत कर रहलो बहन जानकी नाम संगे प्रेम से कहियो सब गोटे जय मिथिला जय मैथिली जय बहन जानकी। फिलहाल अहाँ सब देख सकै छी हम पहुंच चुकल छी स्टेशन पर और हमारे एठम ट्रेन लागल छे। और अहाँ सब बता दी हम लगभग 10 साल के बाद सेकंड सिटिंग में ट्रैवलिंग करे वाला छिए। और देख सकै छी एठम कते भीड़ छे नहीं किछ तक कम से कम एत 400-500 आदमी लाइन में लागल छे और के पीछे हम हमहू छिए। बट एकटा चला कि हम की केले हमरा संगे हरियो में आयल छे त अगर एठम जते स्टार्टिंग पॉइंट छे त एठम ठार कर देली इन केस अगर कहूँ हुर्रे भेले एके लोग घुसते तो हम सब आराम से हमारे सब घुस जेबे अंदर और सीट भेट सके। तू जितना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करो ओकरा खातिर हम भागल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझली हम संतोष पागल नहीं न बुझे ज्यादा। देख सकै छी प्रयागराज जंक्शन आबि गेलै और लगभग 90% ट्रेन जे छै ने आठ में खाली भ रहले हन मुदा अपना सबके एतऽ उतरे के छै। फिलहाल हम देख सकै छी हम पहुंच चुकल छी बनारस के स्टेशन या बनारस जंक्शन तैठुम। और यहाँ हमारे ट्रेन चले 12167 जे लगभग 1500-1600 किलोमीटर यात्रा कऽ कऽ हमरा 30 घंटा में पहुँचा देलकै। तो चलू एतऽ अखन टाइम छै ऑलमोस्ट देखै छियै 2:35 हो गेलै तो हम एतऽ से निकलै छी। और ओकरा बाद जे छै ने हमरा पता चलल कि भोरे भोरे छै गंगा आरती होइ छै 5 बजे। तो हम ट्राई करै छी अहाँ सब अखनी से एक्सप्लोर कऽ कऽ जते भी देखा सकै छी आइ से जे छै जर्नी अपन स्टार्ट हेतै। और अहाँ सब हर एक चीज हम अपना मातृभाषा मैथिली में देखब।
ई छै बनारस स्टेशन के बाहर के नजारा, देख सकै छियै कते सुंदर लागि रहल है, एकरा कते बढ़िया से जे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन छथिन ओ सजेने छथिन और लोको के छै न बहुत थई से ओहि हिसाब से एठुम छै न सुरक्षा एवं इन्फॉर्मेशन का सेहो प्रॉपर ध्यान राखल जा रहल है। हम फिलहाल देख लीजिए हम सब स्टेशन से बाहर आ चुकल छी और जहन बाहर आबे त देख सकै छियै एठुम जे छै न पूरा रिक्शा स्टैंड छै, जे भी अहाँ के प्राइवेट गाड़ी छै चाहे कोनो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहाँ के भेट जायत। और देख सकै छियै अखन 3 बजे भोरका के नजारा छै और पूरा ट्रैफिक एठुम छै, पूरा जाम लागल छै। तो सबसे पहले अहाँ हम लोग आबि गेल छी एठुम जे बनारस के एकटा सबसे प्रसिद्ध जे घाट छै 80 घाट तैठम, और अहाँ सब देख सकै छी अखन छै एठुम बाजले है 3:30 भेलै और एतऽ छै न 1 से 1.5 घंटा के बाद एठम जे छै से गंगा जी का आरती चालू होय वाला छै, जे कि विश्व प्रसिद्ध छै आरती। तो ताहि दुआरे हम सोचलहुँ कि जेना कि अपॉर्चुनिटी छलै हमरा पास में आए कि अहाँ सब पहले ई देखाबी, तो 80 घाट से हम अपन जे छै बनारस के ब्लॉग जे छै ओकर शुरुआत कर रहल छी। और ओकरा बाद अहाँ सब के जे मणिकर्णिका घाट छै, दरभंगा घाट छै और बहुत सारा घाट एठुम छै जेकरा बारे में हमरा ओते पता नहीं है, बट अहाँ सब के एक-एकटा घाट पर जाकर सबटा डिटेल्स में अहाँ सब हम देखबै वाला छी। ओटे पूरा वीडियो छै लास्ट तक देखियो और देख सकै छी अखन जे फिलहाल एतुका जे नजारा छै कते सुंदर लागि रहल है एठुम से। बनारस स्टेशन से 80 घाट के जे दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर के छै, जेकरा हम जे एतुका लोकल ऑटो छै तकर माध्यम से तय केलहुँ और ओहि के लिए जे छै हम 150 रुपया अखन इनका जे छै पे केलियन ऑटो वाला का। लेकिन ई निर्भर करे छै कि अहाँ कते हुनका संगे बार्गेन करे छियै रिक्शा वाला संगे, कियाकि हम जहन हुनका से बात केलिए तो हमरा कहलखिन 250 रुपया हो, 250 से हई थे तो 150 रुपया में हमरा एठुम आबि छोड़लकै। तो जखन अहाँ सब एठुम एबै न तो जेना अहाँ सब कहलहुँ ओ जे छै 80 घाट छै, देख सकै छियै हमरा सामने में जखन देखने छलहुँ कनी पहले। ओहिके बाद जे छै ने एठुम जे छै ने गंगा महल घाट छै, तुलसी घाट छै, मतलब ओतऽ से छै ने घाट पूरा स्टार्ट भऽ जाइ छै और ई छै ने बहुत आगे लंबा 3-4 किलोमीटर जते भी घाट छै ने पूरा घाटम छै। अगर हम बनारस में टोटल नंबर ऑफ घाट को बात करी तो वो छै 84-84 गो। और एक अहाँ से एक बात बतबे के लिए चाहे छी, एठुम जते भी घाट छै ओकर एकटा छै ने अपन अनोखा ओकर इतिहास छै, ओकर एकटा कहानी छै और सबके पैसा किछु किछु एहन स्पिरिचुअल जे छै मतलब धार्मिक कहि सकै छी, चाहे जे अपना हिंदू सनातन धर्म के सभ्यता छै ओहिसँ जुड़ल हर एक घाट के ओकर अलग कहानी छै, जे अहाँके हम डिटेल्स में एतऽ नहीं बता सकै छी कियाकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत नंबर भऽ गेल छै। अहाँ गूगल पर एहि घाट के बारे में चेक कऽ सकै छी। और ई जे 84 गो घाट है एहि घाट में से लगभग 4टा से 5टा जे घाट छै से प्रमुख घाट छै, जेना कि 80 घाट भऽ गेल, दशमेध घाट भऽ गेल, हरिश्चंद्र घाट छै, मणिकर्णिका घाट छै। तो ई जे 4 गो 5 गो घाट छै ने एठुम बहुत प्रसिद्ध छै, कियाकि एठुम छै ने सबसे बेसी श्रद्धालु आबै छै। अखन बेसी अन्हार है कारण अहाँ सब हम डिटेल्स में पूरा घाट नहीं देखा रहलहुँ, कियाकि अन्हार में किछु देखा कोनो मतलब नहीं छै। जहन फ्रीज भऽ जेतै अहाँ सब हम फेर से एठुम लऽ के आयब और पूरा घाट के डिटेल्स में देखायब। देख सकै छी अहाँ सब अखन जे भोर होय वाला छै और अखन जे हम बैसल छियै एहन घाट पर बैसल छियै तो छै ने मतलब जिंदगी कहि सकै छी पूरा हर एक क्वेश्चन के आंसर भेट जाइ छै। और अहाँ सब देख सकै छी एकरा कहल जाइ छै मणिकर्णिका घाट। घाटुम जे छै से सामने देख रहल यऽ जे लोग जते भी बड़का छोटका नमहर पैघ ऊँच नीच जते भी छै लास्ट में आबि कऽ सबके हाथ में आबऽ पड़ै छै। और हम सब लगभग आधा 1 घंटा से बैसल छै, एतुका दृश्य देख रहल है, आता किछु सुबुद्ध भऽ गेल छै, स्पीचलेस भऽ गेल छै। और ओहिके बाद सामने देख सकै छी महादेव के मंदिर छै, काशी विश्वनाथ का हाटुम बनारस के घाट और सामने देख सकै छी पूरा गंगा नदी जा रहल हन और भोरका पहर देख सकै छी भोर भऽ रहल है। एहि सबटा के जे मिला देबै ना तो ओकरा कहल जाइ छै जिंदगी और सुकून। और वहाँ सुकून को हम सब देख हम दोनों बैस कऽ अकेला शांति में अनुभूति कर रही है। ई जे मणिकर्णिका घाट छै ई दुनिया के सबसे बड़का शमशान घाट छै और एकर नाम के पीछे के रहस्य ई छै जहन महादेव और माता पार्वती एठम स्नान करे के आयल छलखिन तई काल में महादेव के जे माथा के मणि छै से और माता पार्वती के जे कानक कुंडल छले से एठम गिर पड़ल छले। बहुत तकला के बाद जहन मणि और कुंडल नहीं भेटले त महादेव तमसा के छै एठम श्राप दे देलखिन जो ई जगह जे छै शमशान भूमि बनि जेते। तहन भगवान विष्णु कछुआ के रूप धारण क के एलखिन और जे भगवान महादेव के मणि छलनि माता पार्वती के जे कानक कुंडल छलनि से रिटर्न क देलखिन हुनका। ओकरा बाद भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना केलखिन कि हे महादेव अहाँ जे श्राप देलिए ओहिसँ ई जगह छै बहुत स्थापित भऽ गेल छै, जहि कारण से ई हेतै कि एठम केओ भी लोग रहि नहि पेतै। तऽ महादेव कहलखिन हमरा मुख से जे बाणी निकलैया ओ तऽ रिटर्न नहि भऽ सकैया, मुदा हम एकटा काज करै छी, अहाँ श्राप के छै हम वरदान में परिवर्तित कऽ दै छी। और महादेव तखने कहलखिन जे केओ भी गोटे के मृत्यु एठम हेतै चाहे हुनका एठम दाह संस्कार कयल जेतै ओ व्यक्ति के सीधा मोक्ष के प्राप्ति हेतै। ई मणिकर्णिका घाट वएह छै जहिठाम साल के 12 महीना 3600 दिन छै लाश जड़ते रहै छै लगातार। एको बेर छै ने एठम लाश के आगि
जे छै से बंद नहीं है, भले वो गर्मी रहे, सर्दी रहे, जार रहे, रौद रहे, औसतन एठम लगभग 1200 से 1500 लाश जे छै न डेली जरै छै। और जे काशी खंड छै ओहो में मणिकर्णिका घाट को विस्तार से वर्णन कयल गेल छै। मरना मंगल विभूतिस्स विभूषणम कौपिना यत्र कौशेयं स काशी केन मियते। इस श्लोक के मतलब यही छै कि जे मृत्यु छै ओकरा मंगल मानल गेलै हँ, ओकरा शुभ मानल गेलै हँ, ताहि दुआरे एहिठुम मानल जाइ छै जे कि ओ व्यक्ति के मृत्यु होइ छै न, अगर हुनका दाह संस्कार एहिठुम काशी के मणिकर्णिका घाट पर होइ छै तऽ हुनका कान में एकटा महादेव के मंत्र देल जाइ छै, जैसे कि होइ छै कि हुनका जे छै मोक्ष के प्राप्ति भेटै छै। फिलहाल अखन हम छी मणिकर्णिका घाट पर और एहिठुम से निकलि रहलहुँ हँ, कियाकि देख सकै छी भोर भऽ गेल छै और हम सब एकरे इंतजार करै छी। जखन एलियै तखन अगर रूम वगैरह लेतियै तऽ हमरा सबके छै ने एक दिन के एक्स्ट्रा पेमेंट करऽ पड़तै, मुदा आब जेना भोर भऽ गेलै, जैसे कि 6:30-7 बजि गेलै, आब हम सब निकलि रहलै रूम ताकैके लेल, तऽ अखन से अगर रूम बुक करबै तऽ हमरा सबके एक दिन का कम पैसा लगतै। तऽ फिलहाल हम सब देख सकै छी अखन आबि गेल छै मेन रोड पर, जे गोदलिया चौक छै ताहि साइड में, और जतऽ गेट नंबर 2-3 के जेठुम से एंट्री होइ छै ताहि कात आबि गेल छी। लगभग हम 25-30 टा होटल तकलिए हन, ओकरा बाद जे छै से हम एहि कात एलिए हन। एकटा चीज अहाँ सब बतबै के लेल चाहै छी, अगर इनकेस अहूँ सब आबै छियै और स्टे के लेल ताकै छियै तऽ अहाँ जे छै ने मेन घाट छै ताहिठुम नहीं जाओ, कियाकि ओहिठुम छै ने सब लोग जाइ छै, ताहि कारण से की छै ओतुका रेट बहुत ज्यादा हाई छै। और रेट हाई भेनाइ सेकेंडरी चीज छै, प्राइमरी ई छै कि अगर रेट ज्यादा छै तऽ ओहि हिसाब से सर्विस मिलबाक चाही, एहन रूम हेबाक चाही, ओ चीज ओम्हर नहीं छै। अगर घाट से देखबै तऽ ओहिसे जस्ट पीछा अभी देख सकै छियै गोदलिया चौक वाला रोड जे छै, चाहे मतलब कनी और दूर आबि कऽ रहबै, ज्यादा नहीं 500 मीटर 700 मीटर दूर आबि कऽ रहबै तऽ अहाँके एक नंबर रूम भेटत, ओहो सस्ता दाम में। अगर हम रूम कॉस्टिंग के बात करी, जेना डोरमेट्री वगैरह है तो वो तो 200-300 से स्टार्ट हो जाइ छै, 500 रुपया से स्टार्ट हो जाइ छै। और जेना प्रॉपर रूम भऽ गेल 1 BHK 2 BHK चाहे RK ओहि टाइप में लेबै तऽ अहाँके लगभग 1000 रुपया से स्टार्टिंग छै, और जेहन अहाँके रूम चाही ओहि हिसाब से अहाँके भेट जायत। हम अपना होटल पर आबि गेल छी, तऽ हम लेलियै होटल रूम, और देख सकै छी हमरा पीछा में अहाँ सब गोटे ये छै ना पूरा लाइन लागल छै, और ये लाइन जे छै पता है गेट नंबर 2 जे छै और 3 तय के लेल छै। और हमर जे होटल छै ई छै दशमेध लॉज का नाम छै, जे कि दशमेध घाट के ऊपरे छै। ई मतलब 1500 रुपया में से पर नाइट लऽ रहल है, पर डे के हिसाब से आइटम रूम का, हम तो 2 आदमी छियै। और सबसे बढ़िया छै पता है इतने नजदीक में हो रहल छै, हमरा हार्डली 20-30 सेकंड लागै छै घाट पे जाए के। नजारा देख रहल है पता है भोर से लागल छै, भोर यानी कि 4-5 बजे चालू हो गेल छलै, ई छै लाइन बेसी टाइम नहीं लागै छै, कियाकि बहुत जल्दी एहिठुम से लोग जाइ छथिन, और ओतुका मैनेजमेंट छै वो बहुत बढ़िया छै। लेकिन अहाँ सब गोटे हमरा से पूछी कि एहिठुम जेना कि 4 गो गेट छै, 4 गेट में से सबसे बढ़िया गेट पर जल्दी कतऽ दर्शन हेतै तऽ ई जे एहिठुम जे घाट के साइड से जे गेट छै ना, आई थिंक सो गेट नंबर 1 छै, हमरा बुझल नहीं है, कियाकि हम सब काल्हि भोर में गेट से एंट्री लेवे वाला छै। तो ओहिठुम छै सबसे इजी छै, कियाकि एहिठुम अहाँ सब गोटे देखैत हेबै एहिठुम छै 3-4 टा लाइन लागल छै एकेटा रो में, बट ओतऽ की छै सिंगल लाइन मेंटेन करै छै, और ओतऽ जे छै ने जल्दी छै ने फ्लो में लोग निकलबो बहुत जल्दी करै छथिन। अगर अहूँ सब गोटे केओ आबै छी तऽ अहाँ जे छै पहिले ओतै ट्राई करब कि जे घाट साइड वाला जे गेट छै ताहिठुम से एंट्री लिअ। तऽ अखने कनी देर पहिले हम सब तऽ आयल छलियै, और यहाँ सब देखने ई पूरा जे छै ने खाली छलै, जते भी घाट छलै, और एखन ई सामने दरभंगा घाट से जस्ट कनी पीछा छियै, और जते भी घाट छै 80 घाट से लगभग पूरा जे छै ने 600 पूरा भरि गेल छै। और एक्चुअली आज संडे से ऊपर से कुंभ द्वारे और जे छै ने बहुत ज्यादा भीड़ छै। चलू हमहूँ सब पहला दिन स्नान कर रहलहुँ हन, ओहिके बाद आप थोड़ी मिलै छी। फिलहाल हम गंगा स्नान करके तैयार छी, दरभंगा घाट पास उठे देख सकै छियै। तो चलिए घाटों के जो बनारस छै ओकर साइड नाव से करै छी। वाराणसी जे संसार का सबसे प्राचीन शहर छै, ओहिमे से सबसे 10वां नंबर पर आबै छै, और भारतवर्ष में जे प्राचीनतम शहर के स्थापना कयल गेल छलै ओहिमे से एकटा बनारस छै। वाराणसी जे अपन इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल जे छै, धार्मिक राजधानी ओहि नाम से सेहो जानल जाइ छै, कियाकि ई जे अपना देश में प्रमुख 5-7 गो धार्मिक स्थान या ताहिमे से एकटा छै। वाराणसी, काशी और बनारस तीनों एकेटा शहर के नाम छै, जाहिमे वाराणसी के नाम एहिठामक दूटा प्रसिद्ध नदी जे छै वरुणा और अस्सी, हिनकर दुनू के नाम को जोड़ के राखल गेल छै, और काशी जे छै एहि शहर के सबसे पुरान नाम छै। जे संस्कृत के शब्द काश्या से निकलल छै, जेकर अर्थ है छै चमकनाइ, और बनारस पाली भाषा में वाराणसी नाम का बनारसी लिखल जाइ छलै, जैसे एकर नाम बनारस पड़लै। एकटा बात अहाँ सब एकदम बुझले हैत कि प्रेम के लेल काशी से सुंदर कोन जगह हो सकैया। काशी तऽ ओ अछि जेठुम भगवान भोलेनाथ देवी सती के लेल प्रतीक्षा केने छलखिन। ओ काशी जे 108 जन्म के साधना तक देवी सती का पार्वती के रूप में
आश्चर्यचकित होइत देखलखिन। काशी जैठम भगवान भोलेनाथ प्रेम तऽ सिखेबे केलखिन, ओहि के अलावा प्रेम के केना जियल जाइ छै और ओकरा केना निभायल जाइ छै ओहो बहुत नीक से सिखेलखिन। भगवान भोलेनाथ के संपूर्ण नामो माता पार्वती के बिना अधूरा छनि, ओहि दुआरे तऽ एहिठाम कहल जाइ छै वाराणसी भारत का सबसे पैघ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी छै, जे पूरा एशिया में सबसे बड़का यूनिवर्सिटी अछि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओहि के लेल प्रसिद्ध छै। ज्यादातर लोग छथिन ओ वाराणसी का मंदिर के शहर, भारतवर्ष का धार्मिक राजधानी, रोशनी या इजोरिया के शहर, शास्त्रीय संगीत एवं शिक्षा के शहर और धरती पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से सेहो जानल जाइ छै, कियाकि वाराणसी अपन संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, दर्शनीय स्थल, आकर्षणिक स्थान, एहिठामक सुंदर घाट, मेला, त्योहार एवं मंदिर के लेल केवल भारतीय में नहीं पूरा विश्व में प्रसिद्ध अछि। एहिठाम वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एकटा जे काशी विश्वनाथ छथिन ओहो एहिठाम विराजमान छथिन, जिनकर दर्शन अहाँ सब गोटे के काल्हि करायब और हुनकर के इतिहास छै सेहो अहाँ सब गोटे के संक्षेप में हम बतायब। जेना कि अहाँ सब देखलिए हम जे छै 900 अखन जे छै ना ओहि काज से हम सब देखा देलिए और नाव के कॉस्टिंग के बात करू तो ई छै टोटली डिपेंड करिए कि अहाँ कते ओकरा संगे मोल भाव करै छै, कियाकि नाव के रेट के बात करिए तऽ 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400, 500, 1000, 1500 रुपया तक लै छै। ई सबटा अहाँ कते मोल भाव करै छै ओकरा पर डिपेंड करै छै। जे लोग नहीं मोल भाव केलक ओकरा अगर यहाँ जे भाड़ा जेना हम सब लेलिए हाँ ई 150 रुपया में देलकै हैं, जे 300 रुपया पहले करने चले। अगर अहाँ सब आबे के लिए चाहे छी जेना ओहि काज आबै छै और अहाँ सब ये नहीं ओहि काज से डायरेक्टली अगर आया कर खाली आबै के अगर घूमै के नहीं है पूरा जते भी घाट छै तो अहाँ के मतलब वो और सस्ता भ जाइ छै, ओकरा ओहि काज से आने बहुत इजी है से। बट हाँ अगर अहाँ पूरा घाट घूमे के लिए चाहे जते भी इधर घाट से घूमे के लिए चाहे छै ओहू बार आबे के लिए चाहे छै तो कनी ओकर ज्यादा कॉस्ट जते भी छै ना ई छै वर्थ छै, कियाकि ई जे एतुका जे अखन एक्सपीरियंस छै ना हम अपन शब्द के माध्यम से अहाँ सब गोटे के व्यक्त नहीं कऽ सकै छी, कियाकि ई जे फीलिंग छै ना जे आदमी एतऽ एक्चुअल छै आबै छथिन वएहटा फील कऽ सकलिए। काल्हि सीजन समझ एलिए हँ एकटा अलग ग्लो, एकटा अलग फ्रेशनेस जे छै ना फेस पर छै और ई चीज छै जे भी गोटे छै वो सब फेस हम देख रहलिए और सब फील कर रहा है। कोई जाम है भाई, देखियो यहाँ से बनारस के गली सब केहन छोट छिन गली सब छै और यहाँ में सब लोग सब भगवान के दर्शन करे के इवन यहाँ रास्ते एठुम से भगवान के मंदिर लग जाए के लेल चाहे कतो बाहर हो जाए छै यहाँ तक मतलब के भटको और हम हाउ द जोस ठीक ठाक देखाई नहीं छी भूख लागल छी चल चल खाना सब खाई छी पहले स्टिपनी करे के लेल चाहबी हां शाम में केहन हले ट्रिप अखन तक इट वाज शानदार जबरदस्त। अच्छा anything else you want to say? No, due to some personal reason guys I what आई पता है जहन हम बनारस के गली में जन 2 घंटा भूतला गेले तो एक बार हमरा पता चलले कि बनारस के गली एते किया प्रसिद्ध छै। जई जगह घुसिए और जमा निकलिए ना सबटा अकेला गए और हम सब कोई रूम से हार्डली 10 मिनट घाट से 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस घाट के ऊपरे में छै और हम सब जे पता नहीं कत घुस गेले ओहि के बाद घूमी रहल छलिए फाइनली एक जगह देखिए तो बाहर निकलिए और बाहर निकलते एठम देख सकै छी बनारस के प्रसिद्ध कचौड़िया पूरी कहियो और के बाद जलेबी और सब्जी के मस्त एठम नाश्ता छै बनारस में खूब प्रसिद्ध छै। तो चलो फटाफट नाश्ता करी छी ओहि के बाद अहाँ सब आगे लेके चलो How is it Hariom? Not very high because I am having lot of food. So tasty. Yes, as tasty like my ex. Oh, sorry, I'm taking my words back. तहन दोपहर में पूरी और सब्जी के नाश्ता केला के बाद हम सब डायरेक्टली चल गेल छलो अपना होटल स्टे करे के लिए, कियाकि बहुत थक गेल छलिए हम सब। ओहि के बाद फिलहाल अखन देख सकै साँझ के बजले हैं 4:30 और हम सब फिर से आबि चुकल छी बनारस के गली और जेतुका फेमस स्ट्रीट फूड छै तो वो सब ट्राई करे के लेल। तो धीरे धीरे एक एक कऽ के जेतुका फेमस फूड छै तो चलू ओकरा ट्राई करै छी। ये लीजिए भैया जी। And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but you're probably
भोर से लगभग ई जे हम 5वां बेरी मलाई पाव खा रहे भोर से ऑलमोस्ट हम तुका जितने भी स्ट्रीट फूड से सबटा ट्राई के लिए मुदा एकरा एहन सोदगर हमरा किछ नहीं लागल किया कि अपन से बचपन से रिलेट करे छै। अहाँ से उठे याद है कि पहले बचपन में थाली रोटी और चीनी खाए के लिए माँ दै छलखिन और हमहू बहुत खेने अपना बचपन में, ताहि दुआरे हम बहुत नीक से रिलेट कर रहलहुँ हन और बेसी से बेसी हम यहाँ अखन खेलूँ हन। बनारस के गली का भोर से लकर सांझ तक निहारला के बाद देखला के बाद ओहिमे भटकला के बाद और जितने भी एतुका फेमस स्ट्रीट फूड या वो चखला के बाद सब किछु खा लिया। और बनारस अयला के बाद अगर हम पान नहीं खेलिए तो फिर कोनो ओकर मोजर नहीं छै, ताहि दुआरे देख सकै छी अखन फिलहाल हम पहुंच चुकल छी पानक दुकान पर, जेठाम अपन मिथिला के सुप्रसिद्ध पान खाब जे अपना पूरा मिथिला में तो पता है प्रसिद्ध छै, कियाकि ई स्वर्ग लोक में सेहो भेटै छै और बनारस में सेहो एकटा अलग महत्व राखै छै। धीरे धीरे चूस के आनंद लीजिए, उसका एक अलग ही आनंद रहेगा। मगर मजा तो आ रहा है, मैं भी कभी चूस रहा हूँ आराम से, पूछिएगा नहीं और धीरे धीरे दबा के चूसते रहिए। वीडियो में बने लो। मिथिला एवं बनारस के प्रसिद्ध चीज है पान। पान खेलू हम लास्ट में क्या आप जा रहे हैं होटल भर दिन बहुत सुंदर आए और उसका एक्सपीरियंस है बहुत सुंदर, बहुत अल्टीमेट चले। तो अपन कहते 8:30-9 बजे रहे हम तो बहुत थाक गए क्योंकि भर दिन चले रही है। बनारस के घाट से हम तो 2 बेर चल गए ऑलमोस्ट और बहुत सारा घाट है 3 बजे चल कर खत्म कर दिया और इतने गली से हम घूम लिए हम देखे पूरा थाक गए दुआरे। चलो ये ब्लॉग हम खत्म कर रहे क्या कि बहुत लंबी ब्लॉग ऑलरेडी बहुत चुकल है। तो आशा कर समझ के मैथिली ब्लॉग नीक लागल है, तो ब्लॉग नीक लागल तो प्लीज लाइक करो, हमें सपोर्ट करो जते हो सके शेयर के माध्यम से और आपके वैल्यूबल फीडबैक चाहिए कि पूछे के लिए चाहे एक बारे में बनारस के बारे में कोनो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमरा से कमेंट बॉक्स में पूछ सके छी। तो चलो मिले चल वाला वीडियो में, तो आगे तक अपन सपोर्ट ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बहन जान। अंकल वीडियो बनाने के लिए ले रहा है खाली। और मुरे तो गीत गाओ पड़ते ना प्लान में गीत गा तो हम तोरा में हम के तो गावे है गावे ना नामी नामी केस इनका मूरन करा दियो।